गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट बनाना विद द हेल्प ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हेल्प से बैलेंस शीट बनाना और ओपनिंग बैलेंस शीट की हेल्प से क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना। ओके, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर P&L की तरह ही बनाते हैं। P&L जैसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के देता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें सरप्लस और डेफिशिएट निकाल के देता है, और इसी सरप्लस और डेफिशिएट की ज़रूरत हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने में लगती है। ओके, सरप्लस को हम ओपनिंग कैपिटल फंड में ऐड करते हैं और डेफिशिएट को लेस करते हैं। अब ओपनिंग कैपिटल फंड कहाँ से आएगा? ओपनिंग कैपिटल फंड डायरेक्ट तो क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, तो हमें उसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी रहेगी, और वो हम सीखते हैं। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट हम लाइबिलिटी और असेट साइड के कॉलम बना लीजिए। ओके, लाइबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल फंड आपको शो हो रहा होगा बैलेंसिंग फिगर, ये अभी आपको लास्ट में लिखना है। बैलेंसिंग फिगर निकलेगा बच्चों, यही हमको निकालना है, इसीलिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट और सैलरी लिख दीजिए। आउट क्वेश्चन में रेंट दिया होगा या सैलरी या दोनों दिया होगा। आउटस्टैंडिंग मतलब आपका ऑब्लिगेशन है कि आपको पे आउट करना है। ओके, आपने अभी पे आउट नहीं किया है तो वो लाइबिलिटी साइड में आएगा, क्योंकि आपके पास ऑब्लिगेशन है उसका। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आपने सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव कर लिए तो ऑब्लिगेशन है, तो लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, असेट साइड में बच्चों आप कैश एंड बैंक लिखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस का। बिल्डिंग लिखिए, जो ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंग लिखिए। ओके, फर्नीचर लिखिए। ओके, बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस ही लिख दीजिएगा, एडिशनल जो परचेस की हो वो मत लिखिएगा, डेप्रिशिएशन लेस मत कीजिएगा। फर्नीचर में भी सेम ट्रीटमेंट कीजिएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब वो सब्सक्रिप्शन जो कि अभी आना बाकी है, तो वो आना बाकी है तो असेट्स है, तो वो असेट में रिकॉर्ड होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस का प्रीमियम का पेमेंट आपने एडवांस में कर दिया है या रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया है, तो वो प्रीपेड है, तो बच्चों वो यहाँ पे आएगा। प्रीपेड है तो बच्चों वो यहाँ पे आएगा, तो वो असेट कॉलम में आप लिखिए। अब दोनों साइड का टोटल कीजिए। वैसे तो सेम आना चाहिए, पर सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा बच्चों वो कैपिटल फंड आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही कैपिटल फंड आएगा। ओके, ओपनिंग कैपिटल फंड आएगा। अब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट की ओर बढ़िए। क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये जो एक्सट्रैक्ट दिख रहा है आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट है। आप सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग कैपिटल फंड लिखिए, उसमें सरप्लस ऐड कीजिए जो कि आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर से निकाला। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप देख सकते हैं। सरप्लस ये आपको शो हो रहा है और ये डेफिशिएट शो हो रहा है। दोनों में से एक चीज़ होगी, आइदर ऑफ टू विल बी अपेयर, दोनों में से एक होगा। ओके, तो सरप्लस आप ऐड कर दीजिए, सरप्लस हो तो डेफिशिएट हो तो डेफिशिएट लेस कर दीजिएगा। उसके बाद स्पेसिफिक डोनेशन आप लिख सकते हैं, स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वही लिखिएगा जो क्लोजिंग के हैं, ओपनिंग के मत लिखिएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, वो एक्सपेंसेस जो कि अभी आपने पे आउट नहीं किए हैं इस साल, तो वो क्लोजिंग के हैं, तो वो यहाँ आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन सेम ऐसा ही जैसा हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में पढ़ा था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन जो कि एडवांस में रिसीव कर लिया है बच्चों। ओके, तो वो सब्सक्रिप्शन यहाँ आ जाएगा जो कि क्लोजिंग बैलेंस का होगा, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं असेट साइड से। असेट साइड फिक्स असेट्स में बिल्डिंग लिखिएगा। बिल्डिंग में आपने जो एडिशनल परचेस किया हो वो एडिशनल परचेस ऐड कीजिएगा और डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिएगा, तो आपका बिल्डिंग का अमाउंट आ जाएगा। आउटर कॉलम में आप लिख दीजिएगा। फर्नीचर के साथ भी सेम ऐसे ही कीजिएगा, एडिशनल परचेस किया हो तो वो लिखिएगा और डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिएगा। वो कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछे या लेंदी क्वेश्चन पूछे तो आप अकाउंट बना के निकाल सकते हैं कि कितना आपको फर्नीचर का अमाउंट आएगा, फिर सेल्स आपको लेस करना रहेगा। ओके, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स का मतलब है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो सब्सक्रिप्शन जो कि आना बाकी है, वो क्लोजिंग की जो आना बाकी है वो यहाँ पे आपको लिखना है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव। आपने इंटरेस्ट अर्न तो कर लिया है बट रिसीव नहीं किया है, तो ये असेट्स है, तो वो यहाँ पे आएगा। मतलब इनकम आपने अर्न कर ली है बट रिसीव नहीं हुई है। इन्वेस्टमेंट्स यहाँ आ जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट असेट्स होते हैं। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने एडवांस के लिए पैसे दे दिए हैं जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। ओके, और ओपनिंग का हुआ तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो कि क्लोजिंग बैलेंस आपको रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में दिखेगा, वो यहाँ पे आपको लिखना है। बच्चों आप देख लीजिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना भी सकते हैं आप। ओके, तो आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट बना ली किसकी हेल्प से? ओपनिंग बैलेंस शीट की हेल्प से और इनकम एंड एक्सपेंस। ओपनिंग बैलेंस शीट की हेल्प से
और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट की हेल्प से। इजीली आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको कंप्लीट क्वेश्चन पूछेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का और बैलेंस शीट का। तो फर्स्ट आप ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल मैच होगा जब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। वैसे स्टेप मार्किंग मिलती है 12th बोर्ड में। ओके, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। चांसेस कम है ऐसे लेंदी क्वेश्चन पूछने के, पर पूछ सकते हैं क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही 6 मार्क्स में पूछा जाता है। अभी तक लास्ट अटेम्प्ट जो क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। ओके, बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। टी एस ग्रेवाल की बुक से, पे ओल्ड बुक है। ओके, पेज नंबर 1.67 आप खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 निकाल लीजिए आप क्वेश्चन, रीड कीजिए क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया रहेगा, उसकी हेल्प से आपको बनाना रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अकाउंट ऑफ सोशल क्लब एंड द इन्फॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज एट डेट का मतलब है उसी दिन की बैलेंस शीट आपको बनानी है। मतलब ये 2019 का ओल्ड बुक का है बच्चों, इसलिए 2019 है यहाँ पर। ओके, अभी 21 चल रहा है। ओके, तो बच्चों करना क्या है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद आपको ओपनिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप बना लीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप कैसे बनाएंगे बच्चों? सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, पर पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में बैलेंस बीडी दिया है जो कि कैश का ओपनिंग बैलेंस है 7000, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन का है जो अमाउंट है 29000 आउटर कॉलम में लिखा है। इसका कैलकुलेशन हम जब क्वेश्चन करते जाएंगे जब करेंगे। ओके, हायर ऑफ ग्राउंड 14000 दिया है, मतलब रेंट दिया है ग्राउंड का 14000। ओके, ये इनकम साइड आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। सरप्लस फ्रॉम इंटरटेनमेंट इवेंट 8000, ये इनकम साइड आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड क्रेडिट साइड आ जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन भी क्रेडिट साइड ही आएगा, वो अभी हम कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। ओके, एडजस्टमेंट रीड करके। ओके, सैलरी पेमेंट साइड दिया हुआ है, एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड आ जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट साइड आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट साइड आ जाएगा। ओके, क्योंकि एक्सपेंस है। बुक्स असेट्स है क्योंकि कैपिटल इन नेचर है, तो आपको बैलेंस शीट में लिखना रहेगा। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट में लिखना रहेगा। न्यूज़पेपर एक्सपेंस है आपका, न्यूज़पेपर परचेस किया आपने, एक्सपेंस है। रेवेन्यू इन नेचर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। और बैलेंस शीट ही जो कि क्लोजिंग बैलेंस है कैश का 4000, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब बच्चों जो हमने सैलरी डिस्कस किया था उसका एडजस्टमेंट भी हम देख लेंगे। कभी सैलरी का एडजस्टमेंट कुछ दिया हो या जनरल एक्सपेंसेस का कुछ एडजस्टमेंट दिया हो तो एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। और एडजस्टमेंट हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट में होते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। द क्लब हैज़ अ 50 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। 50 मेंबर है, 500 रुपये पर पर्सन पे आउट कर रहे हैं। तो टोटल कितना हुआ बच्चों? 50 मल्टीप्लाई बाई 500 25,000। ओके बच्चों, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वर्ष 6000। ओके, 6000 रुपीज़ अभी तक आपको मिले नहीं है पिछले साल के, जो कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग है। ओके, तो बच्चों ऑन द 31 मार्च 2019 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 2000। इस साल की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मतलब 2000 रुपये आउटस्टैंडिंग है सैलरी के। सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 इंक्लूडिंग 6000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। ये आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है जो कि इस साल मिला है, जो कि 6000 है। तो आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग है जो कि लेस होगा ओके सैलरी में से, और जो 2000 हमने रीड किया वो ऐड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तब। ऑन 1 अप्रैल 2000 ये ओपनिंग बैलेंस दिया है आपको बिल्डिंग का 2 लाख रुपीज़, फर्नीचर का 20,000 और बुक का 20,000। विद ये सारे ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएंगे, पर एडजस्टमेंट के साथ जाएंगे। जैसे डेप्रिसिएशन हुआ तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, एडिशनल परचेस करा तो प्लस कर देंगे। और डी पॉइंट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर है 10%। फर्नीचर पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। ओके बच्चों, रीड कर लीजिए एक बार और क्वेश्चन। 2 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ मैं, आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए बच्चों।
ओके बच्चों, रीड कर लिया आपने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं हम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बच्चों सब क्रेडिट साइड से बनाते हैं हम। क्रेडिट साइड पहले कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन बच्चों क्या करना है हमें, सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली हमने जैसा फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सब्सक्रिप्शन हम डायरेक्ट लिख देंगे जब डायरेक्ट दिया रहेगा तो 50 मल्टीप्लाई बाई 500 25,000 सब्सक्रिप्शन आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हायर ऑफ ग्राउंड आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो 25,000 प्लस 14,000 कितना हुआ बच्चों, 39,000 ओके। सरप्लस फ्रॉम इंटरटेनमेंट इवेंट 8,000 वो भी ऐड कर दीजिए क्योंकि वो इनकम है। ओके 47,000 हो गया टोटल। ओके सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये भी आप ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 49,000। अब रिसिप्ट साइड से जो है वो तो इनकम हो गया, पर आप पेमेंट साइड में देख लीजिए कोई असेट सेल आउट की हो और उस पर प्रॉफिट हुआ हो। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन रीड करा ऐसा कोई पॉइंट हमको आया नहीं तो हमको ऐसा कोई ट्रीटमेंट करना नहीं है। तो आपका टोटल आ जाएगा 49,000 कहाँ का, क्रेडिट साइड का। ओके अब डेबिट साइड का कैलकुलेशन कर लेते हैं। डेबिट साइड में सबसे पहले हम सैलरी लिखेंगे। सैलरी आया है 28,000। ओके 28,000 सैलरी लिखने के बाद आप रीड कीजिए कि जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है इस साल 2,000 तो वो 2,000 ऐड हो जाएगी। ओके और आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग दिया हुआ है आपको 6,000 रुपये की सैलरी, तो वो सैलरी आप लेस कर देंगे क्योंकि वो पिछले साल ऐड करी थी। तो 6,000 आप लेस कर देंगे तो 24,000 सैलरी आ जाएगी। 24,000 सैलरी आने के बाद आप जनरल एक्सपेंसेस ऐड कर दीजिएगा 6,000 जनरल एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,000 ऐड कर दीजिएगा। ओके डेप्रिसिएशन अब आप न्यूज़पेपर आप रिकॉर्ड कर लीजिए। पहले न्यूज़पेपर 8,000 ऐड कर लीजिएगा तो 42,000 आ जाएगा। न्यूज़पेपर ऐड करने के बाद बुक्स तो आएगा नहीं क्योंकि बुक्स कैपिटल इन नेचर है, बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट भी कैश है तो कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। डेप्रिसिएशन 10% दिया है और फर्नीचर पे दिया है और फर्नीचर दिया हुआ है 20,000 तो 20,000 पे हम 10% लगाएंगे तो 2,000 आएगा बच्चों। तो टोटल आ रहा है बच्चों 44,000, मतलब डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 44,000 मतलब खर्चा 44,000 है और इनकम है 49,000। तो 49,000 में से आप 44,000 माइनस करेंगे तो 5,000 सरप्लस आएगा बच्चों। 5 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। ओके आप जब तक देखिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बना, आप ये देख सकते हैं 5,000 सरप्लस आ गया है। ओके बच्चों देख लीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन गया है। अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाते हैं बच्चों। ओपनिंग बैलेंस शीट हम स्टार्ट करते हैं कैश से। कैश का बैलेंस हमको लेना है 7,000 रुपीज़। कैश असेट साइड में लिखना है आपको। 7,000 आपने लिख दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट आपको लिखना है जो भी असेट्स है वो। ओके जो भी असेट्स है मतलब फिक्स असेट्स जो है वो लिखना है आपको। तो बिल्डिंग आप लिख दीजिए 2 लाख, फर्नीचर लिख दीजिए 20,000, बुक्स लिख दीजिए 20,000। ओके आप ऐड कर लीजिए। ओके 7,000 प्लस 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 20,000। अब आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, जो पिछले साल लोगों ने हमको पैसे नहीं दिए हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 वर 6,000। 2018 वर एडजस्टमेंट में देखिए लास्ट लाइन 31 मार्च 2018 वर 6,000 तो 6,000 आप ऐड कर दीजिए तो आपका टोटल आ जाएगा 2,53,000। तो ये असेट साइड का आपका कॉलम टोटल आ गया है 2,53,000। ओके अब आप लाइबिलिटी साइड आइए। लाइबिलिटी साइड में बच्चों आपको क्या करना है, लाइबिलिटी में आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन देखना है कितना आपको मिला है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन देखिए कुछ दिया हुआ है क्या, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। ओके तो बच्चों वो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग आप देख सकते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग पिछले साल का कितना दिया है, मतलब ओपनिंग बैलेंस वो दिया है 6,000 तो आप 6,000 रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्या प्रीपेड वगैरह की, नहीं दी है बच्चों, तो इतना ही रिकॉर्ड करना है। अब 2,53,000 आ रहा है और लाइबिलिटी साइड में 6,000 आ रहा है तो 6,000 आप लेस कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2,47,000।
ओके, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2,47,000। तो अभी आपके दो अमाउंट आ चुके हैं, ओपनिंग कैपिटल फंड जो कि 2,47,000 है और सरप्लस जो कि 5,000 है। ओके बच्चों, दो अमाउंट आ गए हैं। अब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट की ओर बढ़ सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले आप कैश लिख लीजिएगा। कैश आप लिखिए 4,000, क्योंकि क्लोज बैलेंस CD 4,000 दिया है जो कि क्लोजिंग बैलेंस है कैश का। तो 4,000 आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 4,000 नोट डाउन करने के बाद आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओके, पहले फिक्स असेट्स लिख लीजिएगा। फिक्स असेट्स में आपको सबसे पहले लिखना है, ओके, बिल्डिंग लिख लीजिएगा 2 लाख ऐड कर लीजिएगा। 2 लाख बिल्डिंग ऐड करने के बाद फर्नीचर 20,000 है, 20,000 पे 2,000 डेप्रिसिएशन था, तो फर्नीचर जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो 18,000 आएगा। 18,000 ऐड कर लीजिएगा। बुक्स 20,000 का है और बुक्स आपने परचेस करी है और 10,000 की, तो टोटल 30,000 बुक का अमाउंट हो जाएगा। तो 30,000 ऐड कर लीजिएगा। तो टोटल नेट अमाउंट आएगा 2,52,000। 2,52,000 जैसे ही आएगा उसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखना है, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन जो कि अभी भी आना बाकी है। तो अभी भी सब्सक्रिप्शन आना कितना बाकी है वो आपको निकालना पड़ेगा। अभी अमाउंट नोट कर लीजिए आप, 2,52,000 अमाउंट आ रहा है। सब्सक्रिप्शन का अभी ट्रीटमेंट हमने नहीं किया है। तो बच्चों, सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करना रहेगा, हमको देखना रहेगा कि इस साल हमको पैसा कितना आना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखिए 25,000 लिखा हुआ है और हमको इस साल आया कितना है, 29 आया है। पर इस साल के लिए कितना आया है, 20,000, मतलब 5,000 अभी भी नहीं आया है। और पिछले साल हमको कितना लेना बाकी था, अमाउंट 6,000, और पिछले साल का हमको आया है 5,000, मतलब 1,000 अभी भी नहीं आया है। तो 5,000 इस साल का और 1,000 जो पिछले साल का अभी तक नहीं आया है वो, तो 5,000 प्लस 1,000 6,000। तो बच्चों 2,52,000 में आप 6,000 ऐड कर लीजिए, तो 2,58,000 आ जाएगा। मतलब आपका असेट साइड का टोटल आ जाएगा 2,58,000। ओके बच्चों, 2,58,000 आ जाएगा। देख भी सकते हैं हम सॉल्यूशन में 2,58,000 ये आपको शो हो रहा है। ओके, लाइबिलिटी साइड की ओर बढ़ते हैं। लाइबिलिटी साइड में हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फंड जो कि हमने 247 निकाला था वो नोट डाउन करेंगे। 247,000 में हम प्लस करेंगे सरप्लस 5,000 जो कि 252 आएगा। तो 252 को आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद अब एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव्ड करी है, एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव्ड करी है, कितनी करी है बच्चों, देखिए इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 4,000। तो 4,000 आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, 256 हो गया। 2,000 से डिफरेंस आ रहा है बैलेंस शीट में, वो 2,000 से डिफरेंस क्यों आ रहा है वो भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, 2,000 से डिफरेंस नहीं आ रहा है बच्चों, वो 2,000 का डिफरेंस वही है जो बच्चों यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 2,000 लिखा हुआ है। मतलब अभी तक सैलरी आना बाकी है 2,000, तो वो 2,000 आप रिकॉर्ड कर लीजिए। घबराइए मत, बैलेंस शीट मैच होगी। एक एक पॉइंट आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो बैलेंस शीट आपका मैच होगा। बैलेंस शीट बिल्कुल मैच होगी। 258 टोटल आ रहा है और 258 आ गया। ऐसा नहीं था कि 2,000 से मैच नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000। ओके बच्चों चैप्टर कंप्लीट होता है, आप बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं चैप्टर और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप इससे लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, जिसमें सब्सक्रिप्शन भी आपसे पूछा गया है। ओके, कुछ क्वेश्चन मटेरियल कंज्यूम के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के लिए। तो इस चैप्टर को आप कंप्लीट कैसे करेंगे बच्चों, इस चैप्टर को बच्चों आप कंप्लीट कैसे करेंगे। 1 मार्क्स के लिए थ्योरी क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन, ओके, 3 मार्क्स के लिए मटेरियल कंज्यूम और 6 मार्क्स के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और 6 मार्क्स के लिए एक और क्वेश्चन आप कर सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ बैलेंस शीट। ओके बच्चों, चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू बच्चों।